क्या जो लेगेसी, जो एंटरटेनमेंट हमें भूल भुलैया पार्ट 1 और फिर पार्ट 2 में देखने को मिली थी, क्या पार्ट 2 में भी वही एंटरटेनमेंट, वही लेगेसी हमें आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी, या पार्ट 3 में मामला थोड़ा गड़बड़ हो चुका है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बॉलीवुड क्रेज। और आज के एपिसोड में हम लोग मूवी रिव्यू करेंगे कार्तिक आर्यन, माधुरी दीक्षित जी, विद्या बालन जी और तृप्ति डिमरी की आज रिलीज होने वाली मूवी भूल भुलैया 3 को लेकर। फ्रेंड, जब एक हिट फ्रेंचाइज की कोई मूवी आती है, उसका पार्ट 3 या पार्ट 4 आता है, तो वो अपने साथ काफ़ी एडवांटेजेस भी लाता है और काफ़ी डिसएडवांटेजेस भी लाता है। एडवांटेज क्या होता है कि ऑडियंस का माइंड इतना बना हुआ होता है कि सिर्फ आप मूवी की अनाउंसमेंट कर दें तो वहीं से सबको पता होता है कि यार ये मूवी थिएटर पे अच्छी खासी भीड़ लगाएगी। और एक डिसएडवांटेज जो मुझे दिखाई देता है कि किसी भी बड़ी फ्रेंचाइज का 3rd या 4th पार्ट जब आता है तो वो लोगों की एक्सपेक्टेशंस होता है। लोग इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आपसे हाई कर लेते हैं कि जिसे मैच करना कभी कभी लिटरली इम्पॉसिबल हो जाता है मेकर्स के लिए। फ्रेंड, अगर डिटेल से बात करें भूल भुलैया 3 के, तो इसके काफ़ी ढेर सारे प्लस पॉइंट्स हैं और एक दो आपको नेगेटिव पॉइंट्स भी इसमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करें मूवी की मेन स्टोरी लाइन की, तो उसकी स्टोरी लाइन बिल्कुल पार्ट 2 की तरह है कि कार्तिक आर्यन और तृप्ति डिमरी का आपको लव अफेयर चलता हुआ दिखाई देगा, जिसके बाद स्टोरी इवॉल्व होगी और अगेन वो जो हॉरर जॉनरा आ जाता है बीच में कि मंजुलिका की एंट्री हो जाएगी और फिर थोड़े से मिस्ट्री एंड ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे। आई थिंक स्टोरी पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 की भी और अब पार्ट 3 की भी वो सबको अंदाजा हो ही जाता है ट्रेलर देखने के बाद, बाकी सॉन्ग सुनने के बाद, और वैसे भी सबको आइडिया हो चुका होता है कि यार हमें क्या देखने को मिलेगा। फ्रेंड, आप ये वीडियो देखते हुए टेंशन नहीं लेनी, हम आपको कोई स्पॉइलर नहीं देंगे कि मंजुलिका लास्ट में कौन निकलेगी और तृप्ति डिमरी और कार्तिक आर्यन का विद्या बालन के साथ और माधुरी दीक्षित जी के साथ आपस में क्या रिलेशन होगा। फ्रेंड, सबसे पहले बात करें मूवी के प्लस पॉइंट की। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मुझे फील होता है मूवी के दौरान, वो भी थ्रू आउट, वो इसके कॉमेडी सीन्स। कॉमेडी सीन्स इस मूवी के इतने लॉफेबल हैं कि आप जोर जोर से हंसते हुए दिखाई देंगे और आपको कभी अंदाजा भी नहीं होगा कि यार मैं इतना जोर का हंस रहा हूं कि इतनी नेचुरल आपकी हंसी होगी। जो डायलॉग्स आपको फनी पार्ट 2 में देखने को मिले थे या इवन पार्ट 1 में देखने को मिले थे आज से ऑलमोस्ट 15-17 साल पहले, वो रिपीट नहीं किए गए बल्कि न्यू एलिमेंट लाया गया है। आज के दौर के मुताबिक जो कॉमेडी चाहिए होती है बिल्कुल वही आपको देखने को मिलेगी। फ्रेंड, कॉमेडी हॉरर जॉनरा में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मेकर्स के हाथ होता है कि जब कोई हॉरर सीन चाह रहा होता है वहां पे जो एक क्लिक कर जाए कॉमेडी सीन या एक कॉमेडी डायलॉग, उसका एक अलग मजा होता है। अभी साल आपने स्त्री 2 में भी देखा होगा, उससे पहले मुंजिया में भी देखा होगा कि जो कॉमेडी हॉरर सीन्स में की जाती है बीच बीच में कि आप एकदम डर रहे हैं, आपकी फटी पड़ी है, लेकिन एकदम ऐसा डायलॉग आएगा, ऐसा सीन आएगा कि आप एकदम हंस पड़ेंगे। बिल्कुल उसी तरह भूल भुलैया 3 में भी आपको ऐसे ढेर सारे सीन्स देखने को मिलेंगे। फ्रेंड, ये जो कॉमेडी का ट्रायो है जिसने पूरी भूल भुलैया फ्रेंचाइज की कॉमेडी इस समय अपने कंधों पे उठाई हुई है, जिसमें कार्तिक आर्यन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें राजपाल यादव साहब आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें संजय मिश्रा साहब भी हैं। इन तीनों की जो कॉमेडी सीन्स हैं, जो कॉमेडी टाइमिंग है, वो फ्लॉलेस है। इस समय अगर आप बॉलीवुड में कॉमेडी सीन्स करने वाले या कॉमेडियंस ढूंढने हैं तो आपकी फिंगर टिप्स पे गिनती खत्म हो जाएगी। अक्षय कुमार जी के बाद ये 3 नाम हमारे ज़हन में आते हैं, एक परेश रावल जी हैं और एक दो शायद मैं और मिस कर रहूँगा। इस समय बहुत कम ऐसे आर्टिस्ट हैं, बहुत कम ऐसे एक्टर हैं जो कि ऑडियंस को इतना ज़्यादा हंसा सकें। बात करें VFX और कलर ग्रेडिंग की, तो दोनों ब्रिलियंट हैं। आपको मानना पड़ेगा और जब आप मूवी देखेंगे आपको अंदाजा भी हो जाएगा कि जो कलर ग्रेडिंग आपको पार्ट 3 में देखने को मिली है, आपको पार्ट 2 में उसका हाफ भी देखने को नहीं मिला। VFX भी बहुत ही बढ़िया तौर पे यूज किए गए इस मूवी में, सारा काम आपको नेचुरल लग रहा है, यानी एक कलरफुल मूवी आपको देखने को मिलेगी। एक कलरफुल रिप्रेजेंटेशन किया मेकर्स ने आपके लिए। बात करें सॉन्ग्स की और BGM की, आउटस्टैंडिंग सॉन्ग्स और BGM आपको देखने को मिलेंगे। स्पेशली जो हॉरर सीन्स में BGM पीछे यूज किया गया इस मूवी में, वो एक अलग है, उसका एक अलग मजा आया है। वो पार्ट 1 और पार्ट 2 की तरह रिपीट नहीं किया गया BGM, बल्कि इस बार थोड़ा सा न्यू डिजाइन किया गया BGM और वो वाकई में आपकी फाड़ेगा जब हॉरर सीन्स आएंगे। सॉन्ग्स मूवी में वही 3 से 4 हैं जो कि आप रिलीज से पहले ऑलरेडी यूट्यूब पे सुन चुके थे, और सॉन्ग सारे ऐसे हैं कि जिसमें आपको सीटियां सुनाई देंगी थिएटर में। बात करें सिनेमेटोग्राफी और स्क्रीन प्ले की, तो फ्लॉलेस स्क्रीन प्ले इस मूवी का बहुत ही बढ़िया तौर पे लिखा गया है। ज्यादा डल सीन्स नहीं है मूवी में। मूवी थ्रू आउट एक बहुत फास्ट पेस पे आपको चलती हुई दिखाई देगी। एक सीन में कुछ और हो रहा होगा तो नेक्स्ट सीन बिल्कुल आपको हिला के रख देगा। बात करें परफॉर्मेंसेस की, तो कार्तिक आर्यन की परफॉर्मेंस जो कॉमेडी रोल में इस मूवी में देखने को मिली है, वो जितने भी कार्तिक आर्यन के शुरू से फैंस हैं, जो कि लव रंजन की स्टार्टिंग की मूवी से कार्तिक आर्यन के फैंस हैं, उनके लिए मूवी ट्रीट होने जा रही है। क्योंकि कार्तिक आर्यन को कॉमेडी रोल में एक ऐसा फ्लर्टी बॉय के रोल में देखना लिटरली एक ट्रीट है। माधुरी दीक्षित जी और विद्या बालन जी की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। आई एम प्रीटी श्योर आपने भी उनके करियर में इतनी परफॉर्मेंसेस देखी होंगी कि आपको अंदाजा हो जाए कि वो एक्टिंग की कितनी बड़ी एग्जांपल्स हैं। इतनी भी यंग एक्ट्रेसेस आ रही हैं, उनके लिए विद्या बालन जी और माधुरी दीक्षित जी एक एग्जांपल होनी चाहिए।
तृप्ति दिमरी का रोल आप कह सकते हैं कि साइड वाला ही रोल था, इतना ज़्यादा उनका इम्पैक्ट नहीं है मूवी में, लेकिन जितना भी उनका रोल है, चाहे वो फनी जॉनरा में हो चाहे वो हॉरर जॉनरा में हो, वो अपना रोल ठीक तरह से निभाते हुए हमें दिखाई देती हैं। बाकी मैंने आपको बता रखा है कि राजपाल यादव जी ने और संजय मिश्रा जी ने अपने जो कॉमिक सीन्स हैं वो बहुत ही बढ़िया तौर पे निभाए हैं। फ्रेंड, ये सारे तो हो गए मूवी के प्लस पॉइंट्स। अब नजर डालें कि मूवी के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। तो एक जो नेगेटिव पॉइंट मुझे फील होता है मूवी के दौरान कि यार कुछ नया नहीं देखने को मिला। जो सब कुछ पार्ट 2 में आपको देखने को मिल रहा है बिल्कुल वैसे ही सब आपको पार्ट 3 में भी देखने को मिल रहा है कि वही लव स्टोरी चल रही है, वहां से एक मंजलू का कैरेक्टर की इंट्रोडक्शन हो जाती है, वहां से उसका कनेक्शन चल पड़ता है, उसके बाद वही सारी स्टोरी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सब देखने के दौरान आपको इंटरटेनमेंट फील नहीं होगी या आपको मजा नहीं आ रहा होगा। आपको इंटरटेनमेंट और आपको मजा ढेर सारा आ रहा होगा मूवी के दौरान। फ्रेंड, मूवी में कुछ खास ट्विस्ट एंड टर्न्स भी नहीं है, सब कुछ आप पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने के बाद सबको पता है कि यार रूप बाबा ने क्या करना है और मंजलिका का क्या हाल है आखिर में। एक और जो मुझे वीक पॉइंट लगा है मूवी में वो कार्तिक आर्यन और तृप्ति दिमरी की लव स्टोरी है। लिटरली आपको अंदाजा होगा देखते हुए यार इन दोनों की जो लव स्टोरी है वो क्लूलेस है, उसका मूवी में कोई इंपैक्ट ज्यादा है ही नहीं। वो मूवी से एक अलग पोर्शन आपको देखने को मिलेगा। पता नहीं आपको उनकी केमिस्ट्री कैसी लगे, मुझे तो कार्तिक आर्यन और तृप्ति दिमरी की केमिस्ट्री भी कुछ खास नहीं लगी। तो फ्रेंड, बॉलीवुड केस की तरफ से भूल भुलैया 3 को वेल डिजर्व 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। हाफ स्टार इस मूवी का हमने काटा है कि जैसे आपको बताया कि इस मूवी में कुछ न्यू नहीं है, सब कुछ आप पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये मूवी गारंटी करती है ढेर सारी इंटरटेनमेंट, ढेर सारे कॉमेडी सीन्स और ढेर सारे हॉरर जॉनरा के सीन्स भी। फ्रेंड, अब बात करें आज डे 1 ये बॉक्स ऑफिस पे कितनी कलेक्शन कर सकती है, तो आज कार्तिक आर्यन के करियर की भी और बाकी जितनी कास्ट है अनीस बस्मी की भी करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग लगने जा रही है भूल भुलैया 3 को। जो अर्ली प्रोडिक्शन आ रहे हैं इस मूवी के इस समय वो 35 से 40 करोड़ के बीच में है। अगर इवनिंग और नाइट के शोज बढ़िया उठ के, जो कि एक्सपेक्ट भी है कि कल से वीकेंड स्टार्ट हो रहा है, तो ये मूवी आज आराम से 40 करोड़ में इंटर हो जाएगा। फ्रेंड, बात करें इस मूवी के बजट की और इस मूवी के वर्डिक्ट की कि कितने इसे बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस में अर्निंग करने हैं ताकि इसे हिट का, सुपर हिट का या ब्लॉकबस्टर का वर्डिक्ट मिल सके। तो फ्रेंड, इस मूवी का जो ऑफिशियल बजट सामने आ रहा है वो 150 करोड़ है, जिसका सीधा मतलब है कि अगर इस मूवी ने क्लीन हिट का टैग लेना है बॉक्स ऑफिस पे तो इसे आराम से 160 से 170 करोड़ की कलेक्शन इंडिया नेट में करनी है। जब इंडिया नेट में 150 करोड़ से ज्यादा की कलेक्शन होगी तो ऑब्वियसली वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 210 या 215 करोड़ के आसपास होगी, वहां से क्लीन हिट का टैग मिल जाएगा। जैसे ही मूवी 200 करोड़ क्लब में इंटर होगी इंडिया नेट कलेक्शन में से सुपर हिट का टैग मिल जाएगा, और जैसे ही मूवी 270 या 300 करोड़ के आसपास जाएगी तो उसका जो वर्डिक्ट है वो ब्लॉकबस्टर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड, इट्स अ सेलिब्रेशन टाइम, इट्स अ दिवाली टाइम, तो अपने परिवार के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जाएं और भूल भुलैया 3 को सिनेमास में एंजॉय करें। जब आप भी मूवी देख लें तो काइंडली कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको मूवी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।